दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे और प्ले एडिट सोल्यूशन में। आज जिस वीडियो को आप देखने जा रहे हैं इस चैनल पे, ये काफ़ी ज़बरदस्त पीसी की वीडियो आप देखने वाले हैं और इस पीसी में जो पार्ट्स लगने वाले हैं वो काफ़ी पावरफुल और काफ़ी शानदार पीसी बनने वाली है उस पार्ट के ज़रिए। सबसे पहले पीसी किन का बन रहा है ये हम आपको जानकारी दे दें। एक बार पूरा कंप्लीट एड्रेस और नाम बताइए बाबू अपना। मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है, बौसी प्रखंड से बांका जिला से आया हुआ हूँ। आपके बांका जिला में एक बड़ा फेमस स्टूडियो है विकी आज़ाद। मैंने अभी उनका फोटो आज़ाद वीडियो, तो आज़ाद वीडियो भैया अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको मेरा नमस्कार है। और आज़ाद जी मेरे पास लगभग 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। उनको कई सारा पीसी भी हम बना करके दिए हैं। हर साल वीडियो एडिटिंग का डेटा वो मेरे पास से हमेशा अपडेट कराते रहते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए बाबू आप कि आप ये कैसे मन बनाए कि नहीं हमको प्ले एडिट पे ही जाके पीसी बनवाना है। पटना चले गए होते, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, दुनिया भर का ऑप्शन था आपके पास, तो यहाँ आने के पीछे का कारण क्या है? बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहे थे, इसके बाद देखते देखते मूड बन गया जी कि ना आप ही के पास लेना है। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग निकल गए, मूड बना अचानक। ठीक है। यहाँ पे हम सभी लोगों के बीच एक और शख्स हैं, इनको हम बुलाना चाहेंगे। भैया एक बार थोड़ा आप कैमरे पे आइए। इनको आप सभी लोग पहचानते होंगे। एक बार मैं माइक उनको दे दूं ताकि ये बढ़िया तरीके से अपनी बात बता सके और आपके बस हाथ में लेकर रखिए। इनकी वीडियो आपने देखी होगी या शॉर्ट में हमेशा डाल रहा हूँ 1-2 दिनों से, तो आप देख रहे होंगे। ये भाई साहब अपने मर्जी से एक पीसी बनवाए थे कोर i9 14900 के प्रोसेसर के साथ, और अपने मर्जी से पीसी बना करके और इस मशीन से इतना पीड़ित रहे हैं। ये 1 साल तक इस मशीन को लेकर के इतने धक्के खाए, तमाम सारी जगहों पे जाकर के उस मशीन को दिखवाया। उस मशीन में मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, SSD, पावर सप्लाई, मतलब कैबिनेट छोड़ करके सब कुछ चेंज हो चुका था। क्या है सर, एक बार थोड़ा आप खुद से जानकारी दीजिए, लोगों को पता चले, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो देख करके पीसी बना लेते हैं। आपने भी ऐसा ही किया था? जो सर कह रहे हैं वही बात है, सारी चीज़ें उसमें चेंज हो चुकी थी। फिर यहाँ तक दुकान की पूरी वायरिंग वगैरह भी चेंज कराई। उन्होंने बोला दुकान वालों ने कि आपके यहाँ लाइट सही नहीं है, पूरी दुकान की वायरिंग चेंज कराओ। फिर वो भी चेंज कराई। फिर उसके बाद भी दिक्कत आने लगी। फिर बोले कि आपका इन्वर्टर सही नहीं है, इन्वर्टर को भी चेंज कराओ, लुमिनेस का लगाओ। फिर वो भी लिया हमने। तो ऐसे कर करके मतलब 1 लाख रुपए इसमें एक्स्ट्रा लग चुके हैं, पूरे एक्स्ट्रा। कि अब की बार कह रहे थे कि एक और सिस्टम बना लो, फिर एक ख़राब हो जाया करेगा तो उसे सर्विस सेंटर भेज दिया करेंगे। गजब बात फिर है। एक करके ऐसे काम करा देंगे हम 3-4 साल, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारी दिक्कतें आई थी। और सर के यहाँ आया हूँ मैं, कल से हूँ, तो कल से लगातार पीसी चल रहा है और 8-8 घंटे 10-10 घंटे की रेंडर करके देखे हैं, ना रीस्टार्ट हुआ ना शट डाउन, बिल्कुल प्रॉब्लम्स, मतलब हम इनसे संतुष्ट हैं सर से ही। अब देखिए, कुछ चीज़ें हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। पीसी तो बनेगा ही, आप भी समझिएगा बात को। लाइए, आप लीजिए इसको, आप रहिए सर, अगर विचार तो रहिए, ना तो चेक करना तो कोई दिक्कत नहीं, रहिए। देखिए, इनके पीसी में प्रोसेसर सबसे पहले चेंज हुआ, 1 बार नहीं 3 बार। कितनी बार सर? 3 बार चेंज हुआ। मदरबोर्ड चेंज हुआ, रैम चेंज हुआ, SSD चेंज हुई, सप्लाई चेंज हुआ, दुकान की वायरिंग चेंज हुई, इन्वर्टर चेंज करने की बदल दिया कि कराया था, बदल दिया उन्होंने। अब हमको एक बात बताइए आप कि अगर प्रॉब्लम उस आदमी को ज्ञात होता कि हाँ प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो एक लाइन से सब चीज़ चेंज होगा कि एक चीज़ चेंज होगा? प्रॉब्लम तो कहीं एक जगह रहेगा ना, एक ही जगह है। सही है ना? मान लीजिए कोई भी डिवाइस अगर ख़राब होता है तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरी डिवाइस में सारी आग लग गई। एक कोई पार्ट ख़राब होगा जिसकी वजह से वो बंद होता है। तो आपको अगर नॉलेज है तो डायरेक्ट उस पार्ट को आप चेंज करेंगे और वो मशीन सही हो जाएगी। अब आप पहले मदरबोर्ड चेंज कर रहे हैं, प्रोसेसर चेंज कर रहे हैं, रैम चेंज, तो अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो गई। अच्छा, आज के तारीख में आदमी किस किस तरीके से व्यवस्था करके अपना एक पीसी खरीदता है पैसा कमाने के लिए। आप भी यहाँ पे आए होंगे तो ये पैसा आप ही, आपका आत्मा जानता होगा कि कैसे आप व्यवस्था किए हैं, ठीक है ना? एक उम्मीद, एक सपना है मन में कि बढ़िया बनाएंगे तो बहुत दिन तक चलाएंगे, ढेर पैसा कमाएंगे, यही ना मन में है। नहीं तो हमारे पास पीसी तो 5,500 में भी बनते हैं। i9 आप क्यों बनवाते? इसके बाद अगर आपका मशीन न चले
आप इसको लेकर के साल भर तक दौड़ें, आपको लोग कहे कि मदरबोर्ड बदल दीजिए, प्रोसेसर बदल दीजिए, रैम बदल दीजिए, ये बदल दीजिए, वो बदल दीजिए, ये बताइए आप पैसा कब कमाएंगे अगर रोज़ यही करेंगे आप तो। दूसरी बात कि जो पैसा आपने उधार लिया है अपने दोस्तों से, वो पैसा कैसे लौटाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात कि जिनको नॉलेज नहीं है वो भी लोग इस फील्ड में है, हाँ वो भी है। थोड़ा बहुत सीख के उसी से काम चल रहा है। जिनको खाली ये मदरबोर्ड बैठाना आ गया, प्रोसेसर लगाना आ गया, वो भी मार्केट में बैठ गए हैं। देखिए ये बात थोड़ी कड़वी है और दुकानदार को बुरी लग रही कोई आवाज़, लेकिन मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, हमारे जैसे भी तो लोग हैं। इनके आने से पहले मैं थोड़ा इनसे बताना चाहूँगा, इनसे बात करवा दूँ मैं आपको। इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया, इन्होंने अपनी व्यथा बताई जब मुझे फ़ोन पे, आप भी सुन लीजिए। इनके यहाँ आने से पहले ही मैंने इनको फ़ोन पे पूरी 100% गारंटी दे दी थी। आपने बोला था 100% गारंटी है, रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को, ये बोला था ना मैं, आप आइए, आपका पूरा 100%। मैं यहाँ तक बोला था कि आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए मेरी बात की, मैं उस प्रॉब्लम को 100% सही करके दूंगा। और उस बात पे ये भाई साहब वहाँ से अपना तीन टप्पर लेकर के चल दिए कि चलो भाई कोई तो बंदा मिल गया। अलीगढ़, इटावा, हर जगह, मतलब पीसी भी छोड़ा था 2-2 3-3 दिन के लिए, कम से कम 6 चक्कर लगे होंगे हर जगह। बताइए, इसको ले जाने आने समय में उनका भी प्रोजेक्ट लिया, खरीदा, उनका भी 2 बार तो ये डोंगल बदल 2 चुके बार हैं। डोंगल खरीद लिया हमने। बताइए, इस तरीके से आदमी वो फोन उठाना ही बंद करते थे, वो ये फोन नहीं उठाते थे नहीं आपका। उठाते फोन, कह रहे कि इसका प्रोसेसर चेंज कराओ, ये लेटेस्ट है, इस पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, अच्छा 7 लो आप, ये कर रहे थे। सही है भाई, समझ रहे हैं ना। हाँ, इसको मत लीजिए, पुराना जनरेशन लीजिए। कंपनी ने नया बना दिया, ये सपोर्ट नहीं करेगा। गजब उदार। देखिए इसको कहते हैं अपनी कमियों को छिपाना। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना बाबू, अपनी कमियों को छिपाना, इसको कहते हैं अपनी कमी को छिपाना। आता काम तुमको खुद नहीं है और कमी को छिपाने के लिए कि अब ये ले लो वो ले लो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सुनिए, कभी भी अपने मर्जी से आप लोग अगर नॉलेज नहीं है तो पीसी मत बनाइए अपने हाथ से, नहीं तो जो स्थिति भाई साहब के है वो स्थिति आ जाएगी। और मेरे पास हमेशा आपके लिए ये नया होगा, हम लोग को हफ्ता में 1-2 केस मिलते ही मिलता है, तो नहीं डालते हैं वीडियो। मैं भी ये सबको बताना चाहूँगा कि ऐसी गलती ना करें। ये एडिट में इनका नंबर है सर का वीडियो में, उनसे आप बात करके इनसे ही पीसी बनवाएं, क्योंकि वो लोग सुनते हैं नहीं है, कह देते हैं सर्विस सेंटर जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, वहाँ से लेने से पीसी वगैरह। कितनी बार आपको दौड़ा दिया उन लोगों ने? बहुत, काफ़ी 17 जुलाई को लिया था हमने, 17 जुलाई से दौड़ ही रहे हैं। हर 1-1.5 महीने बाद जा रहा है, फिर 15 दिन बाद रिटर्न हो के आ रही है, कभी प्रोसेसर खराब, कभी ये कहानी नहीं है साहब, इनके दर्द को समझिए आप। मान लीजिए कि आप उतना पैसा लगाए हैं, अब आपके पीछे आपको परेशान करने वाले भी तो लोग होंगे। आपकी मम्मी भी बोलती होंगी, पापा भी डांटते होंगे, भाई भी डांटता होगा, पड़ोस के भी लोग देखते होंगे तो कहते होंगे अरे सब लोगों को मार्केट लेके जा रहा हूँ, डेली लेके जा रहा हूँ इसे। हाँ, पड़ोस के भी तो लोग बोलते होंगे साला पागल हो गया है यार, ये पता नहीं क्या खरीद लिया है, आज फिर चल दिया लेके, देख आज फिर चल दिया लेके। बेइज्जती भी होता है ना, होता है ऐसा, डेली ले जाके जा रहे हैं। तो इसका जो आपने झेला है, इससे आपको क्या सीखने को मिला और इसका वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये बताइए। क्योंकि मैंने अपने आप से बना लिया भाई, ये तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे, आप क्यों कह रहे हैं मेरे भाई। नॉलेज नहीं थी या इनसे हम कल पूछे हैं, आपने वीडियो नहीं देखा था, कहने से मैं देखा हूँ। मैं ये सोच रहा था कि कौन जाएगा उतना दूर। मैं तो कह रहा हूँ सर से, मतलब आप इनसे ही खरीदना, जो रेट आपको मिलेगी वो जेन्युइन, ऐसा नहीं है कि वो हवाबाजी वाला रेट दे देंगे कि नहीं हम दुनिया में 1 लाख का बन रहा है तो हम 2 लाख का बना के देंगे, ऐसा नहीं। रेट एकदम देंगे जेन्युइन। आप रेट पूरे भारत में पता कर लीजिए, सामान 1 नंबर, सामान में कोई कमी हो ला के मेरे सर पे पटक दो, अगर एक भी पार्ट्स नॉन ब्रांडेड हो तो। और गारंटी पूरी जितनी कंपनी देती है उतना, 3 साल अगर है तो 3 साल, जिस पे 5 साल है उस पे 5 साल, रैम पे 10 साल है तो 10 साल, जिस पे जितना गारंटी उतनी मिलेगी। गारंटी कटिंग नहीं होती है हमारे यहाँ। गारंटी कटिंग में जानते हैं क्या होता है, जिससे मान लीजिए ये हार्ड ड्राइव लिए हैं, इसका प्राइस है आज के तारीख में 5400 रुपये, 5600 रुपये 3 साल की। अगर इसको हम 2 साल पे खरीदेंगे ना तो सीधा हमको लगभग 1200 से 1400 रुपये सस्ता पड़ेगा। यही हार्ड डिस्क, दूसरा पैकेट नहीं, यही वाला, आपको पता भी नहीं चलेगा, हम आपको बेच देंगे। अब बेच देंगे तो अब देखिए कैसे पकड़ाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 साल का गारंटी हम बोल के बेच दिए और इस पर हम बचा लिए लगभग 1200-1400 रुपये। ये किसी से पता कर लीजिएगा, दुकानदार सुन रहे हैं, ठीक है। और जब 3 साल के अंदर ये नहीं खराब हुआ, 3 साल चल गया तो हम बच गए ना। बिल्कुल भाई खराब नहीं हुआ तो आप गए नहीं लेके, और गए नहीं तो इसका भांडा नहीं फूटेगा, और जब भांडा नहीं फूटेगा तो 3 साल अगर निकल गया तो फिर आप भी सोचेंगे अरे यार तो 3 साल से बाहर हो गया। लेकिन अगर 3 साल के अंदर खराब हो गया तो भांडा फूट जाएगा, क्योंकि जब वो सीरियल नंबर डालेगा तो शो करेगा कि ये इतनी वारंटी पे खरीदी गई है। ये 1 साल तक आता है, 1 साल की गारंटी पे लेंगे तो इसका प्राइस सीधा आधा हो जाएगा,
एकदम आधा, ये 20 से 2200 रुपये मिल जाएगा आपको। ये सुन के आश्चर्य हो रहा होगा आपको। यही हार्ड डिस्क, ये नहीं कि दूसरा चाहे लोकल, नहीं, यही हार्ड डिस्क हुआ, यही चीज एकदम गारंटी कम हुई, सीधा पैसा एकदम आधा। 1 साल पे लेंगे तो इसका पैसा आधा हो जाएगा, 3 साल पे ये पैसा है। ये कभी इस भ्रम में मत पड़िएगा। अच्छा, ये जो आप सप्लाई देख रहे हैं 5 साल गारंटी के साथ है। अमेजन पे देखेंगे ना तो इसका प्राइस आपको 500 रुपये सस्ता दिखाएगा, लेकिन वहां जब डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो वारंटी 3 साल दिखाएगी। तो वारंटी लोग नहीं देखते हैं, आदमी रेट देखता है, कहता है सर आपने 6200 रुपये बताया है, उधर तो हमको 57 का मिल रहा है। तो हम लोग बोलते हैं फिर लिंक भेजिएगा, तो लिंक भेजते हैं लोग, तो हम लोग क्लिक करके देखते हैं वारंटी, फिर उनको हम लोग फोन करते हैं कि भाई साहब वारंटी नहीं देखते हैं, रेट देखते हैं सिर्फ। कह रहे सर उधर मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे यार तो दो ना ध्यान, कौन ध्यान देगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और ऑफलाइन लेने का मतलब यह है, देखिए मैं कई बार आप लोगों को बताया, और अच्छे जो सलाहकार है वो आपको यही बोलेंगे, ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन बिल कटेगी, किसी भी दुकानदार को आप देंगे तो इसको कोई नहीं लेगा, जल्दी लेगा नहीं लेगा। ये मशीन अगर आपने बेचा है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप रिसीव करें क्योंकि बिल आपके पास का है। लेकिन अगर इसको ऑनलाइन आप खरीदेंगे तो भैया दूसरे का बेचा हुआ चाय का गिलास दूसरा कोई धोएगा? नहीं धोएगा ना। यही होता है। उसके बाद आप धक्के खाएंगे, सर्विस सेंटर जाएंगे, इधर उधर दौड़ेंगे। अच्छा, ऑफलाइन लेंगे तो एकदम रहता है कि भैया ऑफलाइन मार्केट का है, डायरेक्ट उनके पास लिए डायरेक्ट। अरे कोई नहीं लेगा साला, तो हम बैठे हैं यार, मेरे क्यों दो, मैं भेज के रिप्लेसमेंट करवाऊंगा, और क्यों नहीं लेगा। अभी कल का मामला था, आप थे शायद, जिसने जो पैसा मांग रहा था, कोई सर्विस सेंटर गया था, आप थे, ये नहीं थे, कोई और थे। मामला सुनिए क्या था। उनके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आई, वो सर्विस सेंटर गए, ये सुन लीजिए आप लोगों के लिए, सर्विस सेंटर गए, उन्होंने दिखाया, उन लोगों ने डिसाइड कर दिया कि मदरबोर्ड खराब है, उनसे पैसे मांग रहे थे। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई साहब सर्विस सेंटर वाले पैसे मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है पैसा, बात कराइए। फ़ोन किया मैंने, उन्हीं के फ़ोन से बात हुआ। उन्होंने किस बात के पैसे मांग रहे हैं भाई साहब आप? भाई दम है ना, भाई महीने में 1 करोड़ का माल बेच रहा हूँ यार, तो दम तो रहता ही है। किस बात के पैसे मांग रहे हैं आप भाई साहब? कह रहा भाई साहब इनके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है और मदरबोर्ड मशीन के अंदर लगी हुई है, खोल के मुझे दे तो मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब देखिए वो पलट गया, जान बचाने के लिए पलट गया। अरे यार करना क्या, चार्टर पेज खोलना है, पलट गया तुरंत। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन दीजिए उनको जिनका मशीन है, दिया। मैंने कहा जाइए किसी मिस्त्री को 150 रुपये देकर के खुलवा के इसको दे दिए, और पिन ना टेढ़ा हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पिन डैमेज ना हो प्रोसेसर का। रिसीव करवाइए, और रिसीव करवा करके पर्ची ले लीजिएगा रिसीविंग, और कितने दिन बाद बुला रही है उनसे पूछ लीजिए, 1-2 दिन आगे पीछे सामान आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, वही अगर ऑनलाइन लिए होते तो चपा गए होते बेचारे। क्लियर है ना, चपा गए होते। तो ये चीज़ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और क्या क्या सामान लग रहा है ये हम आपको जानकारी देंगे। भैया जी आप माइक ले लीजिए और सामान की हम आपको जानकारी बताते चलें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे दोस्तों मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड जो हम इसमें लगाने वाले हैं, ये लगाने वाले हैं Z790 मदरबोर्ड, और ये मदरबोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी बड़े साइज़ में है। फुल साइज़ का मदरबोर्ड है, पूरा कंप्यूटर भर जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक का हम लगा करके अभी आपको दिखा देंगे। 19 फेस का फुल डिजिटल VRM है, ब्लूटूथ वाईफाई इसके साथ है, एक साथ 3 M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं। ग्राफिक कार्ड अगर लगाने की ज़रूरत पड़ी, अगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करना है कि ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है, तो एक साथ 3 ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हैं। 4 रैम इसमें लगा सकते हैं, और 4 रैम जो आप लगाएंगे ये 128 GB रैम ये सपोर्ट करेगा, 128 GB रैम ये सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे आप CPU वोल्टेज के लिए देखेंगे तो 8-8 पिन के 2 कनेक्टर दिए हैं, जबकि ज़्यादातर आप देखे होंगे एक ही कनेक्टर रहता है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, 2 कनेक्टर है, क्योंकि ये एकदम नेक्स्ट लेवल का मदरबोर्ड है, एक्सट्रीम मदरबोर्ड है। कंपनी ये मान करके चलती कि जो खरीदेगा भैया वो दबा करके रेल के चलाएगा इसको। तो ये डबल, क्योंकि सिंगल में ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ये हीट होकर के लाल हो जाता है, तो ये डबल दिया है। और मदरबोर्ड में कई सारी जानकारी है, लेकिन इतना ही जानकारी आपके लिए काफ़ी है। बैक पैनल में आ जाइए तो आपको ब्लूटूथ वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, एंटीना मिलेगा लेटेस्ट वर्जन में, तो ये हम भाई साहब को दे करके भेजेंगे। 2.0 से लेकर के 3.2 USB का ऑप्शन मिल जाएगा, और डिस्प्ले के लिए इसमें DP पोर्ट जो कि इसमें लेटेस्ट चल रहा है वो मिल जाएगा। HDMI तो इसके साथ है ही है, और इसमें Type-C भी मिल जाती है, तो Type-C आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही फास्ट। इसके बाद इसमें जो प्रोसेसर लगने वाला है वो प्रोसेसर आज के तारीख का सबसे लास्ट प्रोसेसर, इंटेल कंपनी इससे ऊपर का कोई भी प्रोसेसर नहीं बनाती है। 14900K ये प्रोसेसर हम लगा करके देने वाले हैं, और इस प्रोसेसर पे वीडियो एडिटिंग एकदम स्मूथ चलेगी, टाइमलाइन बिल्कुल मक्खन। मैं चला करके सामने इनको दूंगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्ट कैमरे पे बोल सकते हैं, ये आप पहले भी सुनते होंगे वीडियो में, और यहाँ भी बोल रहा हूँ। इसका सील एक बार आप चेक कर लीजिए कि सील पैक है, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लीजिए।
अरे 50,000 के आसपास का प्रोसेसर है मेरे भाई, चेक कर लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए। इसके बाद हम रैम लगाने वाले हैं यहाँ पे 32 GB 16 GB की 2 स्टिक DDR5 में 5200 मेगाहर्ट्ज, और ये कोर्सियर कंपनी का वेंजस सीरीज का रैम है। समझने वाली बात यह है कि 10 साल की इस पे गारंटी है। जो आपको बिल मिलेगी कितने दिन संभाल के रखना है, 10 साल। मदरबोर्ड पे 3 साल, प्रोसेसर पे 5 साल, इस पे 10 साल, और M.2 NVMe 500 GB SSD इस मशीन पे मिल रही है WD की। कितनी गारंटी है बाबू इस पे, 5 साल। कोई दिक्कत होगी कंपनी बदल के नया देगी आपको, फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब गिरा हुआ ना हो। इसके बाद इस पे इनको 4 TB की एक हार्ड ड्राइव ये लगवा रहे हैं, मिलती 2 TB है, लेकिन 2 TB की जगह ये 4 TB लगवा रहे हैं, और इसमें कंप्लीट वीडियो एडिटिंग का डेटा कॉपी है। मजे की बात, एक चीज याद आ गई, इनका हमारे पास एडवांस पेमेंट भी जमा है 5,000 रुपये। कल इन्होंने आने से पहले अपॉइंटमेंट लगवाया था। एक बात हमको बताइए बाबू, लोग जानना चाहते हैं, यहाँ से आप कितने दूरी से आए हैं? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर, और 5,000 रुपये आप हमको एडवांस डाले थे। तो ये नहीं सोचे, चाहे कोई दोस्त आपको चाहिए, चाहे कोई और मना नहीं किया, कह रहे यार पैसा डाल रहे हो, कहीं जा करके वहाँ फोन ना उठावे वो आदमी? हमको भरोसा था भरोसा ना? हम तो सोच रहे थे कि ऑनलाइन मंगा लेंगे, लेकिन फिर नहीं, ठीक है, आगे आने तो से अच्छा है। कुछ मतलब ज्ञान भी बढ़ता है इसके लिए। अभी देखिए एक नया केस आपको देखने को मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना? तो आपके मन में ये विचार नहीं आया कि पैसा डाल रहे कहीं? ऐसा नहीं। कितना वीडियो देख लिए हैं आप? कम से कम 2 साल से देख ही रहे हैं लगभग, मतलब इतना समय बहुत होता है विश्वास के लिए। चलिए इसकी सील एक बार हम कटिंग कर दें, आपको दिखा दें। 14900 के बाबू प्रोसेसर पे भी आप पढ़ लीजिए, हो सकता है डब्बा पे लिखा हो लेकिन प्रोसेसर अंदर चेंज हो। और सीरीज का प्रोसेसर है। हाँ, के सीरीज का। ग्राफिक्स का जरूरत नहीं ना, इसमें कोई ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं, और हम कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करके देंगे, तो इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत, ग्राफिक्स लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और रैम भी हम आपके सामने कटिंग कर ले बाबू। सील ध्यान दीजिए यहाँ पे सील पे, ठीक है, ठीक है। इसीलिए तो बाबू हम ऑन कैमरा और सामने काम करते हैं, ताकि जिनका पीसी बन रहा है, जिनका लाखों रुपए लग रहा है, बेचारा वो संतुष्ट रहे, ठीक है ना? पैसा लग रहा है ना मेरे भाई, कैसे कैसे आपने व्यवस्था किया होगा, कितना सपना लेकर के आप चले होंगे वहाँ से। हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको हम संतुष्ट करके भेजें। अब इस पेज को हम उतार लेंगे और इसके नीचे लगाने वाले हैं 500 GB की SSD M.2 NVMe, जिसकी गारंटी कंपनी की तरफ से 5 साल की आती है। इसकी सील हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पे, और इसको हम निकाल लेंगे बाहर। यह है NVMe M.2 हाई स्पीड SSD, इसको हम प्लग कर लेंगे यहाँ पे। प्लग करने के साथ साथ इसमें एक पेच भी लगाना पड़ेगा, जो कि अलग से लगता है और कंपनी मदरबोर्ड के साथ भेजती है। ये हम यहाँ पे तसल्ली से लगा लेंगे। लग गया हमारा पेच, और उसके बाद ये हीटसिंक इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। इसका भी पेच हम टाइट कर लेंगे, थर्मल पेस्ट उस पर चिपक जाएगी। ओके हो गया। अब इसमें हमको लगाना है CPU कूलर। तो सामान की सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं, CPU कूलर बाकी था, इसके विषय में हम बता दें। डबल टावर का ये CPU कूलर है, और आज के तारीख में इससे बढ़िया CPU कूलर कोई भी नहीं है। और आप पहली बार अगर देखे होंगे तो यहीं पे देखे होंगे, इससे पहले आपने दूसरे चैनल पे देखा भी नहीं होगा। और आपके दिमाग में एक चीज़ और चल रहा होगा कि लिक्विड कूलिंग बढ़िया होता है कि फैन कूलिंग। चलता था ना जी, देखने में बढ़िया लिक्विड वाला ही लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं बढ़िया है। भाई साहब एक बार मैं फिर आपको कष्ट दूंगा, लिक्विड कूलिंग था क्या? ये बताएंगे साहब अपनी दुख। आप बताइए दिल पे हाथ रख के कि लिक्विड कूलिंग बढ़िया है या फैन कूलिंग? पहले हमारे में लिक्विड कूलर ही लगा था वो, तो वो उसकी वजह से प्रोसेसर हीट हो जाता, पूरी मशीन हीट होती थी। फिर अभी और मेरे चैनल के वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप चलिए, देखिए कम से कम 20 कमेंट अभी पड़े हैं लिक्विड कूलिंग को लेकर के, जो ज्ञान ढकेलने वाले लोग हैं ना। क्योंकि अभी आपको भी चेक कराया था कब से मशीन चल रही है, तो काफी समय हो गया। वो मशीन चल रहा है लगभग 14 घंटे से लगातार चल रही है, अभी बंद नहीं। और एक एक बार में रेंडर लगाते हैं उस पर 10-10 घंटे की फुल इफेक्ट डाल करके, ताकि कुछ भी बकना हो, हीट होना हो तो यही हो जाए। और मैं बताया हूँ ना, अभी कमेंट में आप जाके देखें तो कम से कम 10 कमेंट है, और मैं कमेंट का रिप्लाई इसलिए नहीं दिया हूँ कि पहले मैं वीडियो बना करके दिखा दूँ लोगों को। वहाँ पे तो मुझे बताया था कि एसी लगाओ अपने उसमें, तब चलेगी। तो ये इतनी सारी चीजें कर ली उसमें एसी। मैंने कहा यार क्या। अच्छा, एक साहब आपको बोल रहे थे कि अरे यार बायो सेटिंग वगैरह कुछ होती नहीं है, ये कह रहे थे कि सब कुछ नया डल गया उसमें, तो अब बायो सेटिंग से क्या होगा, तो यही बोला था। ठीक है, अब आप बताइए कि बायो सेटिंग जो मैं आपके सामने किया हूँ, वाकई में बायो सेटिंग है या नहीं है? ऑन कैमरा है आप, और नहीं है तो आप देखिए, दबाव वाली बात नहीं। अगर नहीं है तो आप बोलिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। मेरा ये भी है, ये भी 1 साल से देख रहा है, इतना मतलब सही नहीं चला ये।
मिक्सिंग कट जाती थी, फिर सेव करके फिर दोबारा रेंडर लगाओ, ऐसा चलता था। अभी 12 घंटे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं आएगी दिक्कत। चलिए ठीक है, अभी कंप्लीट एक वीडियो इनके साथ हम बैठ करके बनाएंगे और पूरी बात हम इनसे करेंगे। और ये है जो CPU कूलर लगने वाला है, डबल टावर वाला। ये CPU कूलर आप एक बार हाथ में लेकर के देखिए सर, आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। अच्छा, एक दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताइएगा, ऐसा कभी देखा था कहीं दूसरे चैनल पे? नहीं देखा होगा आपने, मैं लेकर के आया था सबसे पहले। ये CPU कूलर लगने वाला है और इसमें एक पार्ट और है बाकी जो कि लगने वाली है, कोर्सियर कंपनी की तरफ से आने वाला 5 साल गारंटी वारंटी के साथ 750 वाट की सप्लाई। और ये सप्लाई इतनी ज़बरदस्त है, इसकी क्वालिटी। आप इसको निकाल दे रहा हूँ, एक बार आप लोग देखिए। और इसमें क्या क्या सामान मिलता है वो भी मैं आपको बता दूँ। ये है इसका पूरा यूज़र मैनुअल, ये है पावर केबल, एक 4 PH, और ये है सप्लाई की क्वालिटी, ठीक है ना। इसको हम निकालते हैं बाहर, भाई साहब को दिखाते हैं। लीजिए बाबू, हाथ में लीजिए। ये अकेला ही 4-5 किलो का होगा जी, 5 किलो हो जाएगा। और तार की क्वालिटी आप देखिए, इसकी वायर इस तरीके से करके देखिए आप। डरिए मत, खराब हो जाएगा या टूट जाएगा, दूसरा पड़ा है, मैं इसको रिप्लेस भेज दूंगा। नहीं, बहुत मस्त है, दम है, पूरा मजबूती, ठीक है ना। तो ये सारे पार्ट्स लगने वाले हैं और सारे पार्ट्स ब्रांडेड है, कोर्सियर का है 750 वाट। और जितने भी पार्ट्स लगे हैं ऑन कैमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं से कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है लिक्विड कूलिंग, तो जो लिक्विड कूलिंग को झेले हैं ना, इसीलिए मैं उनको खड़ा कर दिया था कि भैया सुन लो। देखो सीधी सी बात ये है भाई साहब, आप फैन कूलिंग लगवाइए चाहे लिक्विड कूलिंग, मेरे पिताजी का क्या जाता है, कुछ नहीं, हमको चलाना है, ये आप चलाएंगे ना, हमको चलाना, पैसा तो हमको मिल ही जाएगा ना, पैसा तो बाकी लगेगा नहीं, चाहे लिक्विड लीजिए चाहे फैन। लेकिन सामान हम वही देना चाहेंगे जिसको एक बार हम दे दे तो भैया 8-10 साल आप चला सके। क्योंकि ये नहीं बढ़िया चलेगा तो आप वहां से संतुष्ट नहीं होंगे, तो आपके थ्रू जो कस्टमर आने वाले हैं वो कट जाएंगे। और दूसरी बात, जो बैठ करके आप वहां से मन में गाली देंगे मुझे, वो अलग से है, ठीक है। चलिए, सामान की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। कैबिनेट के विषय में आप जान लीजिए। कैबिनेट ये भाई साहब अलग से सेलेक्ट किए हैं, पैसा खर्च किए हैं, ये कैबिनेट ये लगवा रहे हैं। और ये कैबिनेट काफ़ी सुंदर, इस कैबिनेट की वजन लगभग 7-8 किलो के आसपास होगी। उठाइए भाई साहब, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो 8 किलो लमसम। उठाइए, आप भी उठाइए। इस सब ठीक, सही है। इस कैबिनेट में खूबी और है जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें एक RGB चेंजर आती है जो कि किसी कैबिनेट में नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि खोलना है ये तो मैं यहाँ से उतार करके इसको बता दूं। और इसमें RGB काफ़ी बढ़िया दिखता है। इधर आ जाइए थोड़ा सा आप नज़दीक, और यहाँ पे आप देखेंगे ये है RGB चेंजर। तो ये RGB चेंजर इस पूरे फैन को ड्राइव करेगा और एक बढ़िया RGB लुक आपको निकाल करके इसमें आपको मिल जाएगा देखने के लिए। मैं पूरी PC चालू दिखाऊंगा आपको। तो फाइनल कर लेते हैं PC, विंडोज़ डाल लेते हैं, कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग कर लेते हैं, PC की टेम्परेचर वगैरह चेक करके हर तरीके से संतुष्ट हो करके और भाई साहब को संतुष्ट करके उसके बाद पुनः फिर हम कैमरे पे आएंगे। और उसके बाद मशीन कैसा चल रहा है, स्पीड कैसी है, बफरिंग कितना है, रेंडर की टाइमिंग क्या है, ये पूरी जानकारी हम तो देंगे ही देंगे। जिनका PC बन रहा है, जो पैसा लगा रहा है, ये खुद बताएंगे। और आपसे निवेदन है, बढ़िया नहीं है तो बढ़िया बोलना नहीं है सर, बढ़िया सीधा बोलिएगा कि भैया ये कमी है। नहीं, ठीक है, कमी नहीं है। मैं साफ सुथरा बात सुनने में और करने में विश्वास रखता हूँ। मेरी आदत ही नहीं है भाई साहब किसी को बातों से खुश करके भेजने वाला। काम से नहीं खुश है तो बातों से नहीं खुश होंगे आप, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे और PC कंप्लीट बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद वापस कैमरे पे आकर के बची हुई जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों, भैया की PC कंप्लीट हो गई है और बढ़िया टाइम दे करके पूरी तसल्ली से मैंने इनका PC बना दिया है। PC तो हम आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। आप ये थोड़ा सा जान लें कि हम लोग सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पे नहीं हैं। एक बार पूरे जितने भी लोग हैं यहाँ पे दिखाइए। जितना बड़ा कमरा नहीं है उतने तो लोग यहाँ पे कसे पड़े हैं। नंबर लगा हुआ है मेरे भाई का। ठीक है, ये सभी लोग PC बनवाने ही आए हैं और ये भाई का भी ऑर्डर है। हमारे एक भाई साहब और वेटिंग में है, इनका भी हमारा ऑर्डर है। और इनको आपने एक वीडियो में देखा होगा, ये हमारे सबसे पीड़ित कस्टमर बेचारे, इनका PC कहीं से ये बनवाए थे, इतने पीड़ित थे, आपने वीडियो देखा होगा भाई साहब। लेकिन सर नहीं, संतुष्ट है, अब संतुष्ट है, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं, इन लोगों का काम अभी होगा। लेकिन भाई जिनका पैसा लगा है, जिनका काम हुआ है, इनसे हम बातचीत करेंगे। और एक बार पहले PC हम आपको दिखा दें। भाई साहब ने कैबिनेट अपने मन से अलग से लगवाया है। कैबिनेट काफ़ी सुंदर, काफ़ी ज़बरदस्त, अंदर कोर i9 मशीन ये बनी हुई है। मदरबोर्ड Z790 बड़ा वाला CPU कूलर, 750 वाट की सप्लाई और कैबिनेट काफ़ी बड़ा, काफ़ी हवादार है। ये मशीन तकरीबन मेरे ख्याल से 1-8 किलो ऊपर या नीचे 20 किलो के आसपास की वजन होगी। बाबू एक बार आप उठाइए मशीन, उठाइए मेरे भाई, क्या करेंगे, उठाइए।
सही है ना? 20 किलो के आसपास ये मशीन है और मशीन में बफरिंग कहीं नहीं, टाइमलाइन बिल्कुल स्मूथ। 1 घंटे का रेंडर घड़ी देख करके मुझको लग रहा है कि 5.5 मिनट में ये निकल जाएगा। किसी भी काम के लिए ये मशीन पर्याप्त है, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हों। क्या कहना चाहेंगे बाबू पीसी के बारे में और यहाँ के काम के बारे में, क्योंकि आप लगभग 2-3 घंटे से यहाँ पे हैं? जी सर। सबसे पहले तो जो पैसा लगा है, सामान जो बना है वो बताइए, वो कैसा बना है? सामान एकदम परफेक्ट बना है, एकदम संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, इसीलिए तो कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। सर्विस को लेकर के, वायरिंग को लेकर के कोई परेशानी हो, कुछ भी? आपका सर्विस बहुत फास्ट है, बस चलिए ठीक इसीलिए आए है। थे, जस्ट आए और संतुष्ट काम है हो ना गया। पैसा लगा करके? 2 से 3 घंटा में काम कंप्लीट। अभी देखिए, अभी कई सारे पीसी रखे हुए हैं, 1 घंटे में सारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। चलिए ठीक है, समय नहीं लगेगा क्योंकि बहुत से लोग वेटिंग में हैं, सब लोग इंतजार में और सभी लोग दूर के हैं। इनका भी ट्रेन का टाइम हो गया है और इस पीसी की प्राइस आप व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए, क्योंकि प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, 1500 रुपये ऊपर नीचे। तो अगर जो प्राइस में मैं इनको दे रहा हूँ 1,13,800 रुपये में, अगर उसमें फिट बैठ गया मैं दे दूंगा। अगर प्राइस फिर ऊपर हुआ तो और बढ़ेगा, और अगर नीचे हुआ तो नीचे के प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो जानकारी के लिए व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।